तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो एक बजट फ्रेंडली फ्रिज खरीदना चाहते हैं, और मैं लेकर आया हूँ आज 15,000 रुपीज की रेंज में आने वाले सबसे बेस्ट बजट फ्रेंडली फ्रिज। और इनमें से एक भी फ्रिज ऐसा नहीं है जिसे 3 स्टार से कम मिले हो, और लास्ट वाले फ्रिज को तो पूरे 5 स्टार्स मिले हैं। अब बिना ज्यादा बातें किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको आपका पहला बजट फ्रेंडली प्राइस रेंज में आने वाला फ्रिज दिखाता हूँ। ये है सैमसंग की ओर से आने वाला डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट फ्रिज, जिसे मिली है पूरे 3 स्टार रेटिंग फ्रॉम VDE, जो कि एक ऐसी संस्था है जो कंप्रेसर की लाइफ को टेस्ट करती है। और इस फ्रिज में आपको एक से एक फीचर्स भी देखने मिलते हैं। पर इसके फीचर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स और मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। इसके एक्सटीरियर में आपको सिल्वर पेंटेड स्टेनलेस स्टील का यूज देखने मिलता है, और इस पर लेदर की कोटिंग भी की गई है, जो कि इस प्राइस रेंज में इसे काफी प्रीमियम लुक्स देती है। और इसके कलर पर आपके हाथों के निशान या स्क्रैच के निशान आसानी से नहीं आने वाले, क्योंकि इस पर जो कलर की कोटिंग की गई है वो काफी थिक यानी मोटी है। और क्योंकि अब ये न्यू जनरेशन फ्रिज है तो इसमें आपको कुछ तो नया देखने मिलेगा ही, और इसमें तो एक से ज्यादा नई चीजें आपको देखने मिलती है। और इसमें आपको इसके पीछे अब कोई भी आयरन की नेट देखने नहीं मिलती है। इसे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा लुक दे दिया गया है। और ये फ्रिज काफी अच्छे डायमेंशंस के साथ भी आता है। इसकी हाइट आपको देखने मिलती है 118 सेंटीमीटर्स, लेंथ 53.2 सेंटीमीटर्स और विड्थ यानी चौड़ाई मिलती है 64 सेंटीमीटर्स। और ये डायमेंशंस जानने के बाद अब मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। तो चलिए इसके इंटीरियर की ओर बढ़ते हैं। बात करें इसके इंटीरियर की तो इसमें आपको 183 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस देखने मिलती है, जिसमें आप आसानी से अपना खाना और स्नैक्स रख पाएंगे। और मेरी माने तो इसमें आप मैक्सिमम 1 कुकर और 3 खाने के बाउल्स आसानी से रख सकते हैं, और फिर बाकी बचे आपके स्नैक्स, मिल्क और कोल्ड ड्रिंक्स भी आसानी से इसमें आ जाएंगे। इस फोटो से आप समझ पाएंगे कि इसमें आप कौन कौन सी चीजें रख पाएंगे, और हर चीज को रखने के लिए इसमें बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस दी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें आपको 3 स्टार पावर सेविंग रेटिंग देखने मिलती है। ये स्टार्स बताते हैं कि आपके फ्रिज की बिजली खपत ज्यादा है या कम है, और 3 स्टार रेटिंग से आप समझ ही सकते हैं कि इसकी बिजली खपत आपको इस प्राइस रेंज में आने वाले बाकी फ्रिज से कम देखने मिलेगी। इसके कुछ फीचर्स और बताने के बाद मैं आपको इसका सबसे मेन फीचर बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से ये बाकी फ्रिज से जो इसी प्राइस रेंज में मिलते हैं उनसे कहीं बेहतरीन इसे बनाता है। तो उन सभी बचे हुए फीचर्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 20 साल की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी, 1 साल की फ्रिज की वारंटी। और इसमें आपको कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100 वॉट से लेकर 300 वॉट तक खुद से ही स्टेबलाइज कर लेता है। आपको इसके अंदर 15 डेज की मैक्सिमम फ्रेशनेस भी देखने मिलती है। इसमें आपको प्रिसाइज कूलिंग भी मिलती है, जिसका मतलब है कि आपको इसके हर लेवल पर सिर्फ और सिर्फ आधे डिग्री टेम्परेचर में चेंज देखने मिलेगा, यानी कि आपको पूरे फ्रिज में सेम टेम्परेचर ही मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके सबसे मेन फीचर की, जो कि है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इस फीचर से ये लाइट जाने पर आपके सिंगल बैटरी इन्वर्टर या होम इन्वर्टर की मदद से भी चल सकता है। और ये फीचर से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कम बिजली खर्च करता है। और साथ ही साथ आप चाहे तो इसे सोलर एनर्जी की मदद से भी चला सकते हैं, क्योंकि इसका पावर कंजम्पशन इतना कम है कि ये 2 CFL से भी कम लाइट में चल सकता है। और एक खास बात और जो कि आपको देखने मिलती है इसके नीचे दिए गए इस हार्ड प्लास्टिक स्टैंड में, क्योंकि ये आपके फ्रिज के लिए एक स्टैंड के साथ साथ आपको एक ड्रॉ के जैसे भी काम में आता है। इसमें आपको एक ड्रॉ टाइप स्पेस देखने मिलती है, जिसमें आप अपनी कुछ और सब्जियों को भी रख सकते हैं, या उन खाने की चीज़ों को जिन्हें आपको ठंडा नहीं करना है उन्हें आप इस स्टैंड में रख सकते हैं। यही बात इसे इसी प्राइस रेंज में आने वाले बाकी फ्रिज से काफ़ी बेहतर बनाती है। और बात करें इसके प्राइस की तो आपको ये फ्रिज 14,000 to 14,500 रुपीज़ की रेंज में Amazon पर अवेलेबल मिलता है। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको इसे ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15,000 की रेंज में हमें इससे भी बेहतर फ्रिज कौन सा देखने मिलता है। हमारा अगला फ्रिज है फिर से सैमसंग की ओर से आने वाला, पर इस बार 4 स्टार रेटिंग और साथ ही साथ नए फीचर से लोडेड, एक बार फिर डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला स्मार्ट फ्रिज। हमारे इसके पहले वाले फ्रिज में और इसमें जो मेन फर्क है वो है इसके कलर और इसके पावर कंजम्पशन यानी बिजली खपत में। तो देखते हैं दोनों चीजें हमें कितनी अलग देखने मिलती है। हमारे इस फ्रिज में हमें इस फ्रिज में 4 स्टार पावर सेविंग रेटिंग देखने मिलती है, यानी इसकी जो बिजली खपत है वो हमारे पिछले वाले फ्रिज से कम होने वाली है। लेकिन फिर भी हमें इसकी बिजली खर्च के बारे में जानना जरूरी है, तो मैं इसके और पहले वाले फ्रिज की
यानी दोनों की बिजली खपत आपको कंपेयर करके बताता हूँ, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना आए। तो बात करें हमारे पहले वाले फ्रिज के बिजली खपत के बारे में, तो वो आपको देखने मिलती है 168 यूनिट पर ईयर, यानी आपको इसकी रनिंग कॉस्ट लगने वाली है 1008 रुपीज़ पर ईयर, अगर हम पर किलोवाट आवर की कॉस्ट 6 रुपीज़ मानकर चले तो। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इस 4 स्टार रेटेड फ्रिज के बारे में, तो इसकी बिजली खपत आपको देखने मिलती है 148 यूनिट्स पर ईयर, और अगर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आपको इसकी रनिंग कॉस्ट देखने मिलती है 888 रुपीज़ पर ईयर, यानी आप इस फ्रिज की मदद से 120 रुपीज़ हर साल सेव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको इन दोनों फ्रिज में सेम देखने मिलते हैं, और मैंने ये फीचर्स पहले इसलिए नहीं बताए ताकि मैं इनको एक साथ बताकर आपका टाइम बचा सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं उन सभी फीचर्स की ओर जो हमें इन दोनों फ्रिज में देखने मिलते हैं। आपको इन दोनों फ्रिज के डोर्स पर रबर की सील देखने मिलती है, जो कि फ्रिज की गैस को बाहर जाने से और बाहर के बैक्टीरियाज को आपके फ्रिज के अंदर आने से रोकती है, और आप इसे मेंटेनेंस के वक्त आसानी से रिमूव करके साफ भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे फीचर्स मैं आपको एक साथ ही बता दूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपको सबसे पहला फीचर जो सेम देखने मिलता है वो है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे ये लाइट जाने पर भी काम करता रहेगा। दूसरा फीचर आपको देखने मिलता है कि आप इन्हें अपने होम इन्वर्टर और सोलर एनर्जी की मदद से भी चला सकते हैं। तीसरा फीचर आपको इसमें लॉक एंड की देखने मिलता है। शायद आपको फ्रिज के साथ एक की यानी चाबी भी मिलती है, जिससे आप इसे लॉक कर सकते हैं अगर आपने अपनी कोई फेवरेट खाने की चीज फ्रिज में रखी है और आप नहीं चाहते कि कोई और उसे खाए, तो आप इसकी का यूज कर सकते हैं। फोर्थ फीचर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने मिलता है, जिसकी मदद से आपका फ्रिज खुद से ही 100 to 300 वोल्ट्स को स्टेबलाइज कर सकता है। फिफ्थ फीचर आपको देखने मिलता है फ्रेश रूम। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेश रूम किसे कहते हैं। फ्रीजर के नीचे इस ट्रे टाइप स्पेस को फ्रेश रूम कहा जाता है, जहां आप पेस्ट्री, कपकेक्स और फ्रूट्स रख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, आपको इन दोनों फ्रिज में 20 इयर्स की वारंटी मिलती है आपके इस फ्रिज के कंप्रेसर के साथ, और आपको अपने वारंटी कार्ड को भी बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको वारंटी क्लेम करने में यानी वारंटी लेने में मदद करेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट फ्रिज की ओर, जो कि होने वाला है फिर से सैमसंग की ओर से आने वाला, पर इस बार ना तो 3 स्टार रेटिंग के साथ और ना तो 4 स्टार रेटिंग के साथ, पर इस बार आपको ये फ्रिज मिलता है 5 स्टार रेटिंग के साथ। और इस फ्रिज में आपको थोड़े बेटर कलर शेड्स भी देखने मिलते हैं, और क्योंकि ये सभी फ्रिज लगभग एक ही प्राइस रेंज में आते हैं, तो इनमें फीचर्स या स्टोरेज में चेंज करने की बजाय सैमसंग ने बहुत ही शानदार काम करते हुए इसकी बिजली की खपत को और कम करने की कोशिश करी है, और आपको इन सभी फ्रिज में आपके खाने की चीजों को रखने की जगह वैसे भी भर भर के दी गई है। और बात करें इसके बिजली खपत की, तो आपको इसमें 130 यूनिट पर ईयर बिजली खपत देखने मिलती है, जिसका एनुअल रनिंग कॉस्ट आपको 780 रुपीज़ देखने मिलेगा, जो कि पिछले वाले फ्रिज से 168 रुपीज़ और पहले वाले फ्रिज से 288 रुपीज़ कम है। आपको मैंने इन सभी फ्रिज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको अपने बजट में जो भी फ्रिज फिट लगे उसे जरूर से चेक करना, और मेक श्योर कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।